हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं, जिसमें कि हमारा 10th चैप्टर चल रहा था, है ना। 10th चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें टपल और डिक्शनरी वाला है। तो इसके 3 पार्ट पहले अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा। आज हम इसका 4th पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन देखने वाले हैं कि इसमें बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से होते हैं और उनका कहाँ कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरी, मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको मेथड्स दिए गए हैं, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। लेन जो फंक्शन है ये क्या काम करता है। लेंथ जो मेथड आपका है, रिटर्न द लेंथ, ये लेंथ को रिटर्न करेगा। नंबर ऑफ कीज की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी पास्ड एज अ आर्गुमेंट, ठीक है। कैसे करेंगे एग्जाम्पल देखिए। डिक्ट 1 के अंदर इक्वल टू, जैसे कि मोहन जो आपकी की है, इसके अंदर वैल्यू क्या है 95। राम की के अंदर वैल्यू 89 है। सोहिल की के अंदर वैल्यू क्या है 92 है। संगीता की के अंदर वैल्यू 85 है। अब यहाँ पे लेंथ पूछी गई है, लेन फंक्शन लगाएंगे, लेन मेथड लगाएंगे और डिक्शनरी 1 लिखेंगे, ठीक है। डिक्शनरी का नाम लिखेंगे। तो लेंथ इसने बता दी कि लेंथ कितनी है 4 है, ठीक है, क्योंकि हमारे 4 स्टूडेंट ही थे। एक मोहन, राम, दूसरा राम, तीसरा सोहेल और चौथा संगीता, ठीक है। 4 थे तो इसने लेंथ बता दी। तो लेंथ को अगर आपको जानना है तो आप लेन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो लेंथ आपको पता चल जाएगी। डिक्ट क्या है, ये भी एक मेथड है, ठीक है। क्या काम करता है, क्रिएट अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ की वैल्यू पेयर, ठीक है। की वैल्यू पेयर के सीक्वेंस के आधार पर। कैसे एग्जांपल देखते हैं। पेयर 1, यहाँ पे हमने जैसे पेयर 1 ले लिया, इक्वल टू पेयर 1 के अंदर मोहन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने एक टपल क्रिएट किया है। फर्स्ट टपल है मोहन नाम का, मोहन की है और इसकी वैल्यू 95 है। दूसरा टपल आपका राम है, जिसकी राम जो की है उसकी वैल्यू क्या है 89 है। फिर आपका सोहिल है, सोहेल नाम के टपल के अंदर सोहेल नाम का जो टपल है, सोहेल की के अंदर वैल्यू इसकी है 92 है। फिर संगीता आपका एक दूसरा है गया टपल, ठीक है। ये आपकी इस तरह से आपकी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अब पेयर 1 के अंदर मोहन 95 राम, जैसे ही हमने पेयर 1 को प्रिंट कराया, यहाँ पे पेयर 1 प्रिंट करा रहे हैं तो देखिए कैसे प्रिंट हुआ है। मोहन सेपरेट जैसे हमने लिखे सेपरेट ही प्रिंट हुआ है। मोहन 95, राम 89, सोहेल 92 और संगीता 85, ठीक है। ये की और उसकी वैल्यू के साथ में सेपरेट में प्रिंट हो गया है। डिक्ट पेयर 1, ठीक है। डिक्ट 1 के अंदर डिक्ट पेयर 1 जैसे किया है और डिक्ट को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टपल इस तरह से आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। मोहन 95, राम 89, सोहिल 92 और संगीता 85, ये आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो गई, ठीक है। तो ये डिक्शनरी को प्रिंट कराने के लिए हम जहाँ पे की वैल्यू को और पेयर में लेंगे, कीज और वैल्यू पेयर में आएंगी। दूसरा आपका कीज, नेक्स्ट आपका मेथड क्या है, कीज है। कीज से क्या करेंगे, रिटर्न अ लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट को रिटर्न करा रहे हैं ऑफ अ कीज की लिस्ट रिटर्न करा रहे हैं इन द डिक्शनरी में। तो देखते हैं कैसे करेंगे। डिक्ट 1 इक्वल टू मोहन, डिक्ट 1 के अंदर मोहन 95 जो डिक्शनरी आपकी है, राम के अंदर 89, सोहेल 92 और संगीता 85, ये आपकी डिक्शनरी हो गई। डिक्ट 1 जो डिक्शनरी 1 है, डॉट कीज, ठीक है, डॉट कीज लगाया। अब डिक्ट 1 अंडरस्कोर हाइपन जो अंडरस्कोर लगा के कीज लिखा हमने, ठीक है। तो मोहन, यहाँ पे हम खाली की प्रिंट करा रहे हैं, की वैल्यू को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कीज प्रिंट करा रहे हैं। तो मोहन, राम, सोहिल और संगीता, की आ गई है, की वैल्यू नहीं आई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कीज प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो हम जब केवल की को प्रिंट कराएंगे तो की हमें सिर्फ की चाहिए, की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कीज जो मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट मेथड है वैल्यूज, ठीक है। ये क्या करेगा, रिटर्न द लिस्ट ऑफ वैल्यू, ये वैल्यू को रिटर्न करेगा इन अ डिक्शनरी के अंदर जो लिस्ट ऑफ वैल्यू होगी उससे प्रिंट करेगा। डिक्ट 1 के अंदर जैसे मोहन की के अंदर 95 वैल्यू है, राम
जो आपकी की है उसके अंदर 89 वैल्यू है, सोहिल की के अंदर 92 और संगीता की के अंदर 85 आपकी वैल्यू है। डिक्ट वन डॉट वैल्यू, ठीक है, डिक्ट वन डॉट वैल्यूज हम लेते हैं, तो डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यू, ठीक है, डिक्ट वैल्यू जैसी हम ले रहे हैं। तो जहां पर हमने डिक्ट वैल्यू से लिखा तो यहाँ पे क्या हो रही है, सिर्फ आपकी वैल्यू आ रही है, कीज नहीं आ रही है, ठीक है। तो वैल्यूज यहाँ सिर्फ वैल्यू देगा, की नहीं देगा। तो आपको सिर्फ वैल्यू प्रिंट करानी है तो आप वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैल्यूज मेथड का। सिर्फ की प्रिंट करानी है, वैल्यू नहीं लेनी है, तो आप कीज मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आइटम। नेक्स्ट क्या है, आइटम। आइटम क्या करेगा, रिटर्न द लिस्ट ऑफ टपल, टपल की लिस्ट को रिटर्न करेगा। कीज वैल्यू, कीज की और वैल्यू पेयर में आ जाएंगी, ठीक है। डिक्ट वन के अंदर मोहन के अंदर जो आप मोहन की के अंदर 95, राम की के अंदर क्या है 89 और सोहेल की के अंदर 92 वैल्यू है, संगीता की के अंदर 85 है, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब हम डिक्ट वन डॉट आइटम, डिक्ट वन डॉट आइटम नाम का हमने जैसे मेथड लगाया तब इसने क्या प्रिंट किया, डिक्ट आइटम, डिक्शनरी में जो भी आइटम थे प्रिंट हो गए। तो यहाँ पे की भी आएंगी और वैल्यू भी आएगी। मोहन 95, राम 89, सोहिल 92 और संगीता 85, ठीक है। तो की और वैल्यू साथ में आ गई। नेक्स्ट आपका है गेट, ठीक है। गेट फंक्शन क्या काम करेगा, गेट जो मेथड है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द की पास्ड एज अ आर्गुमेंट, ये रिटर्न करेगा वैल्यू को करस्पॉन्डिंग टू की पास्ड एज आर्गुमेंट, ठीक है। और क्या कर सकता है ये, इफ द की नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, अगर की डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होगी तब क्या करेगा, इट विल रिटर्न नन, तो ये नन को रिटर्न कर देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। डिक्ट वन इक्वल टू मोहन, डिक्ट वन के अंदर मोहन 95 है, राम 89 है, सोहिल 92 है, संगीता 85 है। डिक्ट वन डॉट गेट, जैसे हमें डिक्ट वन डॉट गेट किया, संगीता, संगीता का प्रिंट किया, संगीता का प्रिंट करा रहे हैं तो 85 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो संगीता में क्या था, संगीता में जो संगीता की वैल्यू क्या थी, संगीता की वैल्यू हमारी 85 थी, तो इसने संगीता की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दी। डिक्ट वन डॉट गेट सोहिल, सोहिल लिखा तो सोहिल में क्या था, तो सॉरी सोहिल सोहन, सोहन, तो सोहन नाम की तो यहाँ पे की है नहीं हमारे इसमें डिक्शनरी में, जो है सोहन नाम की कहीं पे की नहीं है, सोहिल है सोहन नहीं है। जब सोहन नहीं है तो इसने क्या किया, नन प्रिंट कर दिया, कोई सोहन नाम का है ही नहीं, तो वैल्यू जब की नहीं है तो वैल्यू कहाँ से होगी, तो नन प्रिंट हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका अपडेट। अपडेट क्या काम करेगा, अपेंड द की वैल्यू, यह क्या करेगा, अपेंड करेगा की वैल्यू को पेयर ऑफ द डिक्शनरी, पेयर ऑफ द डिक्शनरी में पास्ड एज द आर्गुमेंट, जो एज आर्गुमेंट पास करेगा टू द की वैल्यू पेयर ऑफ द गिवन डिक्शनरी, ठीक है। सिंपल समझिए अपडेट क्या करेगा, अपडेट करने का काम करेगा। देखते हैं क्या कर, एग्जाम्पल देखिए ताकि क्लियर हो जाए। डिक्ट वन के अंदर मोहन 95 है, राम 89 है, सोहिल 92 है, संगीता आपका 85 है, ये आपकी की जो वैल्यू होगी। डिक्ट टू, एक और डिक्शनरी हम क्रिएट कर रहे हैं डिक्ट टू नाम की, जिसमें कि सोहन, सोहन को लिया है हमने, सोहन जिसकी की आपकी की जो सोहन है इसकी वैल्यू क्या है 79 है। गीता, गीता एक और की ले ली हमने जिसकी वैल्यू है 89, ठीक है, डिक्शनरी टू में। अब क्या कर रहे हैं हम, डिक्ट वन डॉट अपडेट डिक्ट टू। अब डिक्ट वन जो डिक्शनरी बंद हमारी थी, डॉट अपडेट लगा रहे हैं, किसको अपडेट कर रहे हैं इसके अंदर, डिक्शनरी टू को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। डिक्शनरी वन के अंदर डिक्शनरी टू को हम अपडेट करवा रहे हैं, तब क्या होगा, डिक्शनरी वन को हम प्रिंट कराएंगे, तो डिक्शनरी टू के अंदर जो भी आपकी की जो वैल्यू थी वो डिक्शनरी वन में आ चुकी है। अब फिर प्रिंट कराएंगे तो मोहन 95, राम 89, सोहिल 92, संगीता 85, और फिर जो डिक्शनरी टू के अंदर जो आइटम थे, ये देखिए सोहन, सोहन नाम की के अंदर जो था 79 और गीता 89, ये भी आपके साथ में प्रिंट हो चुकी है, ये भी इसमें अपडेट हो गया है। अब हम डिक्ट टू को प्रिंट करा रहे हैं, तो डिक्ट टू के अंदर तो यही था सोहन और गीता, सोहन और गीता की जो वैल्यू थी वो आएंगी, जबकि डिक्ट वन के अंदर, डिक्शनरी वन के अंदर डिक्शनरी टू भी अपडेट हो चुकी है, ठीक है। अब डेल क्या काम करेगा, डिलीट द आइटम, डेल क्या करेगा, आइटम को डिलीट करेगा विद द गिवन की, दी हुई की के आइटम को डिलीट कर देगा, या डिलीट द डिक्शनरी फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से डिक्शनरी को ही डिलीट कर देगा,
ठीक है, आप क्या कराना चाहते हैं देखते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डिक्ट 1, जो डिक्शनरी 1 आपकी है, मोहन 95, राम 89, सोहिल 92, संगीता 85, ठीक है। अब यहाँ पे डायल डिक्ट 1 राम, अब डायल के अंदर से डिलीट करवा रहे हैं, डिक्शनरी 1 के अंदर से राम को डिलीट करा रहे हैं, ठीक है। अब फिर से प्रिंट कराएंगे, डिक्शनरी 1 को प्रिंट कराएंगे। मोहन आ गया, मोहन की वैल्यू आ गई, की वैल्यू सोहन का आ गई, संगीता आ गई, पर राम नहीं आया क्योंकि राम क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो इस लिस्ट से राम क्या हो गया, डिलीट हो चुका है। अब डायल डिक्ट 1 में मोहन, अब हम डिक्शनरी 1 से मोहन को डिलीट करा रहे हैं, ठीक है, मोहन की को डिलीट करा रहे हैं, डिक्ट 1 को फिर से प्रिंट करा रहे हैं। तो सोहिल, संगीता, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, मोहन डिलीट के, मोहन के साथ की के साथ वैल्यू डिलीट हो गई है, ठीक है। डायल डिक्ट 1 प्रिंट करा रहे हैं डिक्ट 1 को। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, डायल डिक्ट 1 लिया, लेकिन हमने कोई की नहीं दी। यहाँ क्या किया हमने, कोई की नहीं दी। जब कोई की नहीं दी हम प्रिंट करा रहे हैं तो क्या होगा, एरर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं, की नहीं बताई उससे, तो वो क्या डिलीट करेगा, जब बताएंगे तभी डिलीट करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका लास्ट बचा है क्लियर। क्लियर लास्ट आपका बचा है। क्लियर क्या काम करेगा, डिलीट और क्लियर ऑल द आइटम और डिक्शनरी, डिक्शनरी के सभी आइटम को तो डिलीट कर देगा, क्लियर कर देगा, है ना। तो डिक्ट 1 मोहन, राम और सोहिल और संगीता, ये आपकी कीज है, उनकी वैल्यू दी गई है जो हम ऊपर से देखते आ रहे हैं। क्या क्या है यहाँ पे, डिक्ट 1 डॉट क्लियर, जैसे हमने डिक्ट 1 डॉट क्लियर लगाया और डिक्शनरी 1 को हमने प्रिंट कराया तो डिक्शनरी क्या हो गई, खाली हो चुकी है। इम्पिटी डिक्शनरी प्रिंट कर दी क्योंकि सारे आइटम क्या हुए, डिलीट हो चुके हैं, क्लियर हो गए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। अब मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी को किस तरह से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी, हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डिक्शनरी को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एंड अप्लाई वेरियस मेथड टू मैनिपुलेट्स, बहुत सारे मेथड्स जो हैं मैनिपुलेट्स में अप्लाई होंगे इसके अंदर। फॉलोइंग प्रोग्राम सो एप्लीकेशंस फॉर दीज मैनिपुलेशन मेथड ऑन डिक्शनरी, तो किस तरह से मैनिपुलेशन मेथड देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। क्रिएट अ डिक्शनरी, कहने एक डिक्शनरी क्रिएट करिए ऑड ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10, ठीक है। वेयर द की इज द डेसिमल नंबर, की कहाँ, जहाँ पे डेसिमल नंबर हो की का, एंड वैल्यू इज नॉट, वैल्यू जो हो वो करस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन दिस डिक्शनरी, ठीक है, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं हम डिक्शनरी में। डिस्प्ले द की, हम की को डिस्प्ले कराने वाले हैं। डिस्प्ले द वैल्यू, वैल्यू को डिस्प्ले कराने वाले हैं। डिस्प्ले द आइटम, आइटम को डिस्प्ले कराना है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी की लेंथ को फाइंड करना है। चेक इफ 7 इज प्रेजेंट और नॉट, चेक कराना है कि 7 जो है डिक्शनरी में है या फिर नहीं है। फिर चेक करा रहे हैं डिक्शनरी में 2 है या फिर नहीं है। फिर रिट्राइव द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू की 9, की 9 की जो वैल्यू है उसे हम रिट्राइव करा रहे हैं। डिलीट द आइटम फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी से आइटम डिलीट कराएंगे करस्पॉन्डिंग टू द की 9, ठीक है। ये चीजें हम, ये जो चीजें आपको दी गई हैं ये हम इसमें करने वाले हैं सारी चीजें। चलिए ऑड इक्वल टू 1 इज टू 1, 3 कॉलन 3, 4 कॉलन 5, 5 कॉलन 5, 7 कॉलन 7, ठीक है। की वैल्यू हम ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं, फिर की ले रहे हैं 9, 9 ले लिया, ऑड को प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो 1 कॉलन 1, 3 कॉलन 3, 5 कॉलन 5, 7 कॉलन 7, 9 कॉलन 9, ठीक है। ये आपकी पूरी डिक्शनरी क्या हो गई है, प्रिंट हो चुकी है, डिक्शनरी आ गई आपकी, ठीक है। डिक्शनरी हमने क्रिएट की और प्रिंट करा ली। अब हम क्या चेक करा रहे हैं, डिस्प्ले तक की, ठीक है, की को डिस्प्ले करा रहे हैं। डॉट कीज, डिक्ट की, तो की क्या आ गई वैल्यू, अब की आज से पाई है 1, 3, 5, 7, 9, ये वाली की थी, ठीक है। ये सारी क्या थी, ये आपकी की थी, तो यहाँ पे की हम डिस्प्ले करा रहे हैं तो की आपकी डिस्प्ले हो गई, फर्स्ट हो गया। सेकंड डिस्प्ले द वैल्यू, हम अब वैल्यू को डिस्प्ले करा रहे हैं तो क्या करेंगे, और डॉट वैल्यूज लिखेंगे। डिक्ट वैल्यूज तो 1, 3, 5,
7 और 9 ये आपकी वैल्यू थी, वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई। ये 1 3 5 7 और 9 ये क्या थी, वैल्यू थी। तो वैल्यू आ चुकी है आपकी, है ना। आई होप समझ में आ रहा हो आपको, ये वैल्यू प्रिंट हो गई। अब डिस्प्ले द आइटम, अब हम क्या करा रहे हैं, आइटम को डिस्प्ले करा रहे हैं। तो डिक डॉट आइटम और डॉट आइटम लिखा, डिक डॉट आइटम में क्या हो गया, अब आइटम में वन भी, की भी और की वैल्यू, ठीक है, की और वैल्यू दोनों आ रही हैं, की भी और वैल्यू भी, क्योंकि हम आइटम प्रिंट करा रहे हैं, सेपरेट होकर सारे आइटम आ गए आपके, की और वैल्यू दोनों आ गई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, फाइंड द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, लेंथ फाइंड कर रहे हैं। तो लेंथ नाम का फंक्शन लगाएंगे, और लिखेंगे तो लेंथ कितनी है आपकी डिक्शनरी की, 5 है, तो 5 लेंथ आ गई। देख लीजिए कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 लेंथ है, तो 5 आ गई, 5 लेंथ आपने प्रिंट कर दी, यहाँ पे लेंथ आ गई 5। अब क्या चेक करा रहे हैं, चेक इफ 7 इज प्रेजेंट और नॉट। अब चेक करा रहे हैं कि 7 जो है वो डिक्शनरी में प्रेजेंट है या फिर नहीं है, ठीक है। 7 इन ऑड क्या हुआ, ट्रू, क्योंकि 7 प्रेजेंट था। देखिए ये आपका 7 है, डिक्शनरी में प्रेजेंट है 7, तो 7 आ गया आपका, ट्रू हो गया क्योंकि है। चेक इफ 2 इज प्रेजेंट और नॉट, चेक कराइए 2 है या फिर नहीं है, तो फॉल्स, 2 इन ऑड लिखा तो ये फॉल्स आ गया, क्यों, क्योंकि इस जो आपकी लिस्ट है यहाँ पे, यहाँ देखिए 1 है 3 है 5 है 7 है और 9 है, पर 2 कहीं नहीं है। जब 2 नहीं है तो आपका फॉल्स आ गया, क्योंकि 2 था ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट रिट्राइव द वैल्यू करस्पॉन्डिंग की 9 की वैल्यू क्या है, देखिए 9 की वैल्यू क्या थी, 9 थी, है ना, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब क्या कह रहे हैं, डिलीट द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी करस्पॉन्डिंग टू द 9। अब आइटम को डिलीट कराना है, ठीक है, क्या करेंगे, डेल और 9, ठीक है, और लगाया 1। अब देखिए 9 को हमने डिलीट करा दिया, अब क्या हो रहा है, 1 आया, 3 5 और 7, पर 9 आपका क्या हुआ गया, 9 की को डिलीट करा तो की और वैल्यू दोनों आपकी क्या हुई, डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट प्रोग्राम आपका है, चलिए लास्ट प्रोग्राम और देख लेते हैं इस वीडियो का, ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट और देख लेते हैं, उसके बाद जो भी बचेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉयज, एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे एंटर कराने हैं नेम ऑफ एम्प्लॉय के एंड दियर सैलरी, और उनकी सैलरी को एंटर कराना है। एज इनपुट एंड स्टोर आइटम डिक्शनरी, एज ए इनपुट लेना है और हमें इसको स्टोर कराना है डिक्शनरी में। क्या करेंगे हम, इसमें प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, क्रिएट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी विच स्टोर नेम ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर सैलरी, ठीक है। नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, नम नाम का एक वेरिएबल लिखा, इंटर करा रहे हैं, इंटीजर टाइप का इनपुट लिया, इंट इनपुट करा रहे हैं यूजर से, इंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हुज डेटा टू बी स्टोर्ड, ठीक है, जिन एम्प्लॉय का डेटा स्टोर है उनको आपको क्या करना है, इंटर करा दीजिए। काउंट कर रहे हैं इक्वल टू 1, काउंट लगाया इक्वल टू 1, ठीक है। एम्प्लॉय इक्वल टू डिक्ट, क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी, यहाँ पे एक खाली डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया गया है। वाइल लूप का इस्तेमाल किया है, काउंट करा रहे हैं, काउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम, काउंट की वैल्यू कब तक चलेगा वो काउंट, जब तक उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू नम के बराबर होगी, नम से इक्वल हो या नम से छोटी हो। नेम लिया हमने, इनपुट कराया, इंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम को इंटर करा रहे हैं। सैलरी, सैलरी भी कैसी है, इंटीजर टाइप का ले रहे हैं डेटा टाइप, इनपुट करा रहे हैं, इंटर द सैलरी, यहाँ पे सैलरी को इनपुट करा रहे हैं एम्प्लॉय की, है ना। एम्प्लॉय का नेम, अब एम्प्लॉय नेम इक्वल टू सैलरी, अब एम्प्लॉय के नेम से सैलरी मैच होनी चाहिए, मैच करा रहे हैं, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू सैलरी। काउंट कर रहे हैं, काउंट +1, काउंट में हर बार एक का इंक्रीमेंट करवा रहे हैं। प्रिंट करा रहे हैं न्यू लाइन के साथ में, बैकस्लैश एन का मतलब न्यू लाइन होती है, डबल न्यू लाइन देने के बाद एम्प्लॉय नेम, फिर टैब के बाद सैलरी, ठीक है। फॉर लूप लगाया के इन एम्प्लॉय, और प्रिंट करा रहे हैं के को डबल टैब के साथ एम्प्लॉय के, ठीक है। देखते हैं क्या इसका आउटपुट आने वाला है। चलिए, टैब का मतलब ये होता है कि टेबल फॉर्म में आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमने कितने लिए, 5, आप कुछ भी ले सकते हैं जो भी डेटा आपका स्टोर हो, 5 10 20 जो भी आप चाहें, ठीक है, क्योंकि यूजर डिफाइंड नंबर है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी डेटा स्टोर हो आपके पास, स्टोर होना चाहिए, डेटा होना चाहिए।
इंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का नाम इंटर करा रहे हैं, जैसे कि तरुण, ठीक है, तरुण इंटर कराया। इंटर द सैलरी, तरुण की सैलरी कितनी 12,000 इंटर करा दी, ठीक है। इंटर द नेम ऑफ द सेकेंड एम्प्लॉय का नाम लिया हमने अमीना, जिसकी सैलरी 34,000 इंटर करा दी, ठीक है। फिर इंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय जोसेफ, जोसेफ एक एम्प्लॉय लिया, थर्ड एम्प्लॉय है, जिसकी सैलरी 24,000 है ना, 24,000 सैलरी इंटर करा दी। नेक्स्ट एम्प्लॉय आपका है राहुल, जिसकी सैलरी 30,000 है, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉय है, इंटर द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, जिसका जोया एम्प्लॉय है, जिसकी सैलरी आपकी 25,000 है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एम्प्लॉय के नेम, एम्प्लॉय का नाम आ जाए, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ये देखिए एम्प्लॉय का नेम इस तरह से आ जाए, फिर टैप, टैप हो जाए, टैप के बाद सैलरी ये लिख कर आ जाए, ठीक है। तो ये वाला जो है प्रिंट यहाँ पे आ चुका है ये, ठीक है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम आ गया, टैप देकर सैलरी, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम प्रिंट हो रहा है एम्प्लॉय का, ठीक है। तरुण, तरुण की सैलरी 12,000। अमीना, अमीना की सैलरी कितनी है, ये टैब, टैब टैब जो दी गई हैं ये स्पेस के लिए, ठीक है, टेबल फॉर्म में क्रिएट करने के लिए। तो नाम आ यहाँ पे आ गए एम्प्लॉय के, ये नाम हो गए सारी एम्प्लॉय के, और ये उनकी सैलरी इस तरह से प्रिंट हो गई आपको। तो इस तरह से ये सैलरी का एम्प्लॉय के नेम और सैलरी का प्रोग्राम आप देख सकते हैं, रन करा के जरूर देखिएगा आप प्रॉम्प्ट पर। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, वैसे इसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन बचा है, पर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे ना, वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।